हेलो दोस्तों, आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज मैंने 3 ट्रेड किया हुआ है, लेकिन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को केवल 2 ट्रेड के बारे में ही बताया हुआ है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं तीसरे ट्रेड का जो लॉजिक है मैं एक और वीडियो बना के डालूंगा। यहाँ पर आप देखना कि मैंने जो फर्स्ट ट्रेड लिया हुआ था वो थोड़ा सा रिस्क पे एंट्री लिया हुआ है। फिर मैंने उसी पर क्वान्टिटी एक और ऐड किया जब हम स्टॉप लॉस पे गए। फिर उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में हिट हो गया। फिर उसके बाद हमने जब सेकेंड ट्रेड लिया तो वो हमारा सेकंड ट्रेड क्या था, सेफ एंट्री था। हम जब लिए ट्रेड, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके हमारे साइड में आया। फिर हमने अपना जो पोजीशन है उसको बुक किया। यहाँ पर जो हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है उसको समझने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम क्या सोच के हमने ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है, और हमने अपना जो पोजीशन है हमने कहाँ कहाँ पर बुक किया और कैसे हमने एंट्री लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इस वीडियो को 3x पे स्पीड क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को अभी समय बचाना है। और आप देखिए कि हम कैसे यहाँ पर अपना जो पोजीशन है वो बुक करते हैं। यहाँ पर कैंडल स्पीड से आ रही थी, जो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था उसको हमने लॉस को रिकवर भी किया, वो भी सेम क्वांटिटी से, और हम थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आए। आप लोग जब भी ट्रेड में एंट्री करें आपको अपना जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है उसको ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे पास कितना रिस्क है और हमारे पास कितना प्रॉफिट आने वाला है। अगर रिस्क छोटा होगा और प्रॉफिट बड़ा होगा तो आप वहाँ पर अच्छे से अपना जो ट्रेड है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और हम अब ऑर्डर बुक पर समझते हैं। यह हमारा आज का PNL है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप लोगों को 9 जो हमारा ऑर्डर है वो क्लोज दिखा रहा होगा, जो 9 ऑर्डर है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जो हमारा जो 2 ऑर्डर है वो फेल्ड हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी के लिए हमने ऐसा सेलेक्ट कर दिया था। यहाँ पर हमें इंटरडे करना था। यहाँ पर आप देखिए 9:38 पर मैंने फर्स्ट ट्रेड किया हुआ यहाँ पर TVS मोटर पे। फिर मैंने इसको एवरेज किया 9:46 पर अपनी स्टॉप लॉस पर। फिर जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने 9:50 पे मैंने इसको सेल कर दिया। यहाँ पर फिर मैंने सेकंड ट्रेड लिया हुआ है जो कि सेफ एंट्री है यहाँ पर 10:04 पे। फिर मैंने इसको जो बाय कर लिया 10:09 पे। तो ये चलते हैं कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। मैंने जो थर्ड ट्रेड किया हुआ है मैं इसका वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारा क्या लॉजिक है। तो अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर के चार्ट पर। यहाँ पर हमारा TVS मोटर के फ्यूचर के चार्ट पर अब हम चलते हैं सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर इसको हम करते हैं फुल स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या चल रहा है इस पॉइंट पर। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है। ये वाला जो पॉइंट है हम इसको पहले से बना दिए हैं यहाँ पर, और ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पर क्यों रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि मार्केट ऐसे आया, मार्केट यहीं पर ही है। फिर देखिए मार्केट इस पॉइंट पर ऐसे करके ऐसे आ रहा है, आप देखिए इस पॉइंट पर है। कल की क्लोजिंग इसी पॉइंट पर थी। अब हम देखते हैं, अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर क्या दिखता है, हमें क्या शो हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है उसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ आप लोगों को दिखेगा ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट गई नहीं है। ये जो पॉइंट है इसके पॉइंट के पास ही नीचे नीचे ऐसे करके मार्केट इसी के पास थी। कल यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, ये कल का हाई था हमारे लिए। आज देखिए मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हुई, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम आपको दिखाते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है। मार्केट ऊपर से आई, फिर नीचे से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। मतलब यहाँ पर ये हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट बना रही है, क्योंकि ये जो कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस था आज हमारे लिए क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि आज मार्केट किसके ऊपर है, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चले जाए तो हमारे के लिए पुराना रेजिस्टेंस होता है वो क्या काम करता है, हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर यहाँ पर आप देखिए कि 3 डोजी बना दिए यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री लेने का प्रयास किया हुआ यहाँ पर, ताकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस कर सके। क्योंकि कभी भी सपोर्ट पर डोजी बनता है मतलब वो क्या होता है, रिवर्सल का पॉइंट होता है। यहाँ पर रिस्क में एंट्री था। हमारा जो सेफ एंट्री है वो कैसे होता है, यहाँ पर डोजी के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देती उसके बाद अगर हम एंट्री बनाते तो हमारे लिए सेफ एंट्री होता है। लेकिन हमने यहाँ पर रिस्क पे एंट्री लिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो कौन सा पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट, ये जैसा पॉइंट है।
मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन करके मार्केट इस पॉइंट तक जा सकता था, यहाँ पर रेंज बना सकता था। यहाँ पर जब 3 डोजी बन गए तब जाके हमने इस पॉइंट पर ये जो ग्रीन कैंडल है उस पर हमने एंट्री बनाया था। फिर यहाँ पर देखिए जब ये रेड कैंडल, यहाँ पर ये वाली कैंडल जब नीचे इस पॉइंट पर आई तब हमने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड किया होता। जो हमारे स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर था, ये वाला जो पॉइंट है ये डोजी, उसके नीचे, अगर डोजी के नीचे अगर क्लोज करेगा तो हम निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए आगे जाके यहाँ पर क्लोज भी किया हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ। यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए ये हमारे लिए एक स्विंग का काम करेगा, ये हमारे लिए मेन सपोर्ट है। ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए मेन सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऐसे करके मार्केट ऊपर गया हुआ, फिर मार्केट इस पॉइंट पर आ गया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेते, क्योंकि हमारे लिए मेन सपोर्ट का काम करता है ये वाला। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तब हमने यहाँ पर अपना जो ट्रेड पोजीशन है उसको हमने कट कर लिया इस वाले पॉइंट पर। यहाँ पर ये देखिए जैसे इसने क्लोज किया हमने इसी पॉइंट पर अपना जो है एंट्री यहाँ पर कट कर लिया। हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या था यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमने यहाँ पर बाइंग के लिए 38 पॉइंट इसमें लिया था, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला पॉइंट था। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस इतना पॉइंट गया हुआ है, हम ये दिखा देते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो क्या था, कभी भी रिस्क में एंट्री बनता है तो टारगेट भी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आप देखिए हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या था, 1:3+ ही था यहाँ पर, फिर भी हमारा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है क्या हुआ, हिट हो गया यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस। उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री कहाँ पर बनाया हम उसको दिखा देते हैं। हम इस पॉइंट को अब यहाँ पर रिमूव करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है उसको, इस पॉइंट पर अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट पर थी, ये वाला जो पॉइंट था, मार्केट यहाँ से स्विंग बनाया, यहाँ से ऊपर गया, तो हमारे लिए स्विंग क्या था, ये सपोर्ट था। ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए क्या था, एक सपोर्ट था। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। अब देखिए मार्केट ने धीरे धीरे करके आके ऐसा कैंडल बना के यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ये क्या है, सेफ ब्रेकडाउन। इस पॉइंट पर देखिए कोई रिजेक्शन नहीं, यहाँ पर अब देखिए कितनी अच्छी कैंडल है, यहाँ पर इसको हम ब्रेकडाउन मानेंगे, ये हमारे लिए सेफ ब्रेकडाउन है। उसके बाद देखिए हमने जो एंट्री लिया, हमने अपने स्टॉप लॉस क्या रखा हुआ यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये जो कैंडल है उसका हाफ, इसकी कैंडल का हाफ कितना आ रहा है इस पॉइंट पर। जैसे ही अगर ये ब्लैक जो हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है अगर इसके ऊपर चले जाती, मार्केट ऐसा क्लोज कर देती इसके ऊपर, हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो कट कर लेते हैं। हमने अपना एंट्री कहाँ पर बनाया हुआ था हम उसको आप लोगों को इस पॉइंट पर दिखा देते हैं। हमने एंट्री इसी पॉइंट पर बनाया था और अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पर रखा होता है। जैसे अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती हम यहाँ से निकल जाते इस पॉइंट पर। और हमारा जो टारगेट था वो क्या था, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोगों को यहाँ पर दिखा के बताते हैं। इस पॉइंट पर हमने जो अपना जो टारगेट है वो किस पॉइंट पर रखा, ये इस वाले पॉइंट पर, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे लिए अपना हमारा है टारगेट यहाँ पर इस पॉइंट पर। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे करते हैं इस पॉइंट पर, ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ये बन जाएगा। ये हमारा टारगेट था। क्योंकि हमने यहाँ पर टारगेट क्यों रखा हुआ इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट इसी के ऊपर है, फिर मार्केट इसके नीचे आया, तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके बार बार मार्केट यहीं से नीचे आया और इस पॉइंट पर भी। तो हमारे लिए ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है इस पॉइंट पर। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम करके आप लोगों को दिखाते हैं। और हमने जो पोजीशन है वो अपना कहाँ पर बुक किया हुआ है इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर चलते हैं। हमारा जो टारगेट था वो इस पॉइंट पर था, ये वाला जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर अपना बुक किया हुआ है। हमारा जो टारगेट है वो तो ये था, हमने 90% प्लस यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो लिया हुआ है। और जो हमारा जो पुराना लॉस था, हमने सेम क्वांटिटी से अपना जो लॉस है उसको हमने रिकवर भी किया हुआ है यहाँ पर, जब हमें सेफ एंट्री मिला। तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस था यहाँ पर कि हम यहाँ पर ट्रेड लें। हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो कितना था। यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर लिया हुआ है सेकेंड ट्रेड में 1920, इस पॉइंट पर हमारा जो ट्रेड है वो यहीं से लिया हुआ था इस पॉइंट पर, और अपना जो एसएल है वो इस पॉइंट पर था। आप देख सकते हैं हमारा जो ये जो पॉइंट है, हमने अपना ट्रेड इस पॉइंट पर लिया और यहाँ से हमने कहाँ तक बुक किया हुआ है इस पॉइंट पर, ये 750 के करीब हमने यहीं पर ही अपना जो टारगेट है वो उसको हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है। तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पर
1:3+ ही है यहाँ पर 1:3.44। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। यहाँ पर हमने ट्रेड किस लिए लिया, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन की वजह से। जब तक अगर मार्केट इसके नीचे अगर ये क्लोज नहीं करती, हम यहाँ पर नहीं लेते ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये स्विंग था। जब तक ये स्विंग हमारे लिए एक मेन सपोर्ट है, मार्केट यहीं पर रह के मार्केट ऐसा बाउंस भी कर सकती थी। हमने अपना जो फर्स्ट ट्रेड है यहाँ पर हमने क्यों लिया, क्योंकि यहीं पर कंसोलिडेशन कर 3-4 डोजी बन गया, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर बूम कर सकता था यहाँ पर, इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।